ओम शांति। आपको आप प्रश्न है, भले अपने धर्म में रहे तो भी शिव बाबा माना परमात्मा को याद करने से अपने धर्म में अच्छा पद पा सकते हैं। उत्तर है, यहाँ परमात्मा शिव बाबा यही समझाना चाहते हैं कि इस सृष्टि पर सभी तो ज्ञान मार्ग में नहीं आएंगे। गीता में भी कहा है, ज्ञान मार्ग अलग है, भक्ति मार्ग अलग है। तो कई आत्माएं दूसरे धर्म में भक्ति में भी बहुत अच्छी धारणाएं भी करते हैं और अच्छी भक्ति भी करते हैं। तो वो आत्माएं भी उसके धर्म में उच्च पद पा सकेंगे। अर्थात द्वापर से जब आत्माएं आने वाली है तो ये भी आत्माएं जो शुरुआत में आएगी वो वही भक्ति मार्ग वाली अच्छी अच्छी भक्ति करने वाले ही शुरुआत में परम धाम से नीचे आएंगे और वो अच्छे अच्छे उसके धर्म में भी पद पाएंगे। अभी जो समय चल रहा है, अंतिम समय, जिसमें सभी धर्म वाले भले अभी परिवर्तन हो गए होंगे तो भी वो अपने धर्म में ग्रुप में चले जाएंगे, क्योंकि परम धाम में सभी धर्म के अपने अपनी जगह है, ब्लॉक है। तो इसीलिए आप देखेंगे आजकल कि हरे कृष्ण है तो इसमें भी सभी तरह के आ जाते हैं और हरे कृष्ण वाले दूसरे धर्म में जाते हैं, या मुस्लिम है वो भी हिंदू में आते हैं, हिंदू है वो भी मुस्लिम क्रिश्चियन बनते। तो ये जो अभी ट्रांसफर हो रहे हैं अपने अपने ग्रुप में जाने के लिए, क्योंकि ओरिजिनली वो वही ग्रुप के थे, वही धर्म के थे, लेकिन कर्म करते करते जन्म अनुसार उसकी धर्म बदल जाता है। क्योंकि जन्म के समय जिस पेरेंट्स के साथ घर में हम जन्म लेते हैं उस धर्म हम फॉलो करते हैं। तो इतने जन्म के बाद वो फिर से कन्वर्ट हो गए हैं तो अपने धर्म में सेट होंगे। और जो ज्ञान मार्ग वाले हैं वही सभी धर्मों में से निकलकर ज्ञान मार्ग में स्टिक हो जाएंगे। क्योंकि सतयुग में तो 9 लाख है, सतयुग के एंड में 2 करोड़ और फिर त्रेता के एंड में 33 करोड़ है। तो द्वापर से भी 33 करोड़ के बाद जो आत्माएं उतरने वाली है तो वो धर्म जो भी, जैसे इस्लाम धर्म की स्थापना होगी तो वो भी आएंगे, फिर क्रिश्चियन की होगी तो वो आएंगे। तो ऐसे अपने अपने धर्म में भी वो अच्छे अच्छे पद पर हो सकते हैं। तो लेकिन शर्त यही है, भक्ति तो बहुत दिखेंगे दुनिया में, आज भक्ति कितनी बढ़ गई है, ऐसा लगता है कि इतनी भक्ति कभी है ही नहीं। लेकिन मेन चीज यह है कि किसका मन भगवान में पिरोता है और भावनाएं ऐसी निकलती है और उसके संस्कार परिवर्तन होते हैं, उस अनुसार वो फिर से अपने धर्म में आगे आ सकती है। तो कहने का भावार्थ यही है कि भले ज्ञान मार्ग में ना चले, आए भी नहीं, लेकिन भगवान को याद करेंगे, भावना पहुंचेगी तो वो भी अपने धर्म में आगे आ सकते हैं। ओम शांति। आपका प्रश्न है कि मुझे ब्रेन की कोई डिसीज हो गई है, मेडिटेशन के टाइम विजुअलाइज नहीं कर पा रही हूँ, कभी मिरर, कभी फोटो, कभी मोबाइल में पॉइंट ऑफ लाइट देखती, बाबा से एनर्जी नहीं भर पा रही हूँ, डिटेच नहीं हो पा रही हूँ, बुद्धि ब्रेन के लेफ्ट साइड खींच जाती है,
ब्रेन में एनर्जी नहीं बढ़ रही, आपकी ब्रेन की मेडिटेशन कमेंट्री सुनी, प्रॉब्लम का कारण नहीं हो पा रही, एनी सॉल्यूशन, डॉक्टर को दिखाना चाहिए, एलोपैथी मेडिसिन हार्मफुल है, तो मैं क्या करूं? उत्तर है, देखो, आपको कोई डिसीज नहीं हुआ है, लेकिन अगर आप इस डिसीज के बारे में चिंतन करेंगे तो जरूर हो जाएगा। अभी जो आपको पॉइंट ऑफ लाइट देखना की प्रयत्न कर रहे हो, वही तो गलत है। पॉइंट ऑफ लाइट कभी भी दिखाई नहीं देती, ये तो एक अवस्था है। विजुअलाइज भी करना है तो क्यों करना है, ये समझो बातों को, क्योंकि ये मन और बुद्धि को एकाग्र करने के लिए सबकॉन्शियस माइंड के जो 3 नियम है उसमें बताया है कि विजुअलाइज, फीलिंग साथ में करने से जल्दी जल्दी सफलता मिलती है। तो हम मन बुद्धि को एकाग्र करेंगे परमात्मा पर तो उसकी एनर्जी खींच सकेंगे, इसके लिए जरूरी है। लेकिन इसके वजह से कोई दबाव नहीं डालना है। ब्रेन की कैपेसिटी सबकी अलग अलग है और वो क्लियर भी नहीं दिखाई देगा। लेकिन जब आप हमने बताई हुई विधि करेंगे तो विधि से योग करने से आपके सातवें चक्र के लेयर्स बदल जाएंगे, पॉजिटिव बन जाएंगे। तो ऑटोमेटिक पॉजिटिविटी बढ़ने से आपकी संकल्प ऊपर पूरा कंट्रोल आएगा, 2 विचारों के बीच गैप बढ़ेगी। इस बातों को अच्छी रीति जितना समझेंगे, बुद्धि को घिसेंगे, उतना आपका योग लगेगा। तो ये जो आपने बताया कि नहीं डिटेच हो पा रही हूँ, नहीं एनर्जी बढ़ रही है, तो देखो ये कुछ नहीं दिखाई देगा, नहीं आप डिटेचमेंट दिखाई देगा, लेकिन उसका परिणाम दिखाई देगा। पुरुषार्थ करते रहना है तो हमारे स्वभाव संस्कार में परिवर्तन आएगा। लेकिन इसकी विधि अपनाएंगे तब ये डिटैचमेंट हो जाएगा। डिटैच होने के लिए पहले तो ये बुद्धि कैसे काम करती है, बुद्धि को कैसे शुद्ध पवित्र बनाएं, आत्मा क्या है, यूनिवर्स क्या है, कुंडलिनी चक्र क्या है, हेल्थ एंड माइंड में हमने बताया है सारी सिस्टम को, वो समझो। इस सारी बातों को समझने से, सिर्फ सुनने से कुछ नहीं होगा। हम क्या करते हैं, सारा दिन ये सुने ये सुने ये सुने, सब सुनते रहते हैं, लेकिन याद तो कुछ नहीं रहता। तो हमें एक एक टॉपिक को अच्छी रीति सुनना है। बाबा ने आज भी कहा, कल भी कहा था कि जो अच्छे पुरुषार्थ करते हैं उसको अनुभव से फॉलो करो। तो हमें चेक करना है, परखने की शक्ति को बढ़ाओ कि कौन से टॉपिक से हम वो आत्माएं पुरुषार्थ कर आगे बढ़कर टॉपिक बना रहे हैं, उसको फॉलो करो। और जो भी आप टॉपिक लो उसको सुनो, समझने का प्रयत्न करो, पॉइंट लिखो, इसमें से बुद्धि में धारण करो, घिसो बुद्धि को, और फिर स्वरूप में आते जाएंगे। तो ये सारी बातें हमने यूट्यूब पर भी रखी है, सारे राज रख लिए हैं। अगर वही आप करोगे तो भी वो बहुत बदल जाएंगे। और तीव्र पुरुषार्थ ग्रुप में भी 15 ऑडियो आती है, कैसे हमें युक्ति युक्त योग युक्त होकर सब कुछ करना है। हम भी गृहस्थ में रहते यहाँ तक पहुँचे हैं, इसीलिए न तो आपको कोई प्रॉब्लम है न डॉक्टर को दिखाना है, नहीं तो आप और ही बीमार हो जाएंगे। डिप्रेशन नहीं है, हो जाएगा। इसीलिए याद रहे, ऐसे कोई शरीर से डिटैच होने का अनुभव भी नहीं होता, ना कोई चीज़ों को हम एनर्जी को देख सकेंगे कि बढ़ रही है या नहीं। ये कोई स्थूल चीज़ें थोड़ी है, लेकिन पॉजिटिव जैसा आप सोचना शुरू करेंगे, आपके अंदर एनर्जी आएगी ही। और इसके लिए हमने एक
सारे जीआईएफ पिक्चर के कमेंट्री भी बनाई है और एक स्पेशल टॉपिक बनाया है कि आत्मा सोचे तो क्या करना है, सारा दिन कैसे जीआईएफ पिक्चर देखते रहना है, फरिश्ता स्वरूप को कैसे देखते रहना है और स्थूल में देखते हुए भ्रुकुटी में फील कैसे करना है। वो वीडियो सुनो, समझो इस बातों को और प्रैक्टिकल करो। ठीक है। ओम शांति।